दोस्तों इस दल बदलू गौरव भट्ट की जिस तरीके से अभी दुबे ने मार के रखी है, आप देख के परेशान हो जाओगे। दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही गोदी मीडिया वालों को और दलालों की बैंड बजाते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो में। पिक्चर चालू करो बे। सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ दब गया। आपने बिल्कुल अपने प्रश्न का आंशिक रूप से उत्तर भी दे दिया कि ये दबाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि प्रजातंत्र मुक्त देश हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त सांसद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि बहस मुक्त कानून हो जाए। और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 2019 से लेकर अब तक 214 बार सांसदों को सस्पेंड किया है। और अंजना जी, दुख की बात यह है कि अगर भारत के सांसद ये कहें कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बहस करा लीजिए, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुस गया है, संसद में बहस कराई, आपने क्लीन चिट दे दी, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, प्रधानमंत्री जी बहस कराइए, तो वो कहते हैं सस्पेंड कर दीजिए। अगर हम कौन है ये लोग? कहते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ लिए बैठे हैं, आइए सदन में बोलिए, बोलना नहीं चाहते। हम भारी मन से अगर अवमानना का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो भी प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं होते। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। चुप, बिल्कुल चुप। हमें वॉकआउट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है अंजना जी, लेकिन उसके बाद भी बहस नहीं करना चाहते। और आहत किस पर है? आहत मिमिक्री पर है। अरे स्मोक बम से हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। और कब अटैक हुआ है? जब उस 13 दिसंबर के 6 दिन पहले एक दुर्दांत आतंकवादी ने वीडियो डाला देश के गृह मंत्री जी। आपने संज्ञान लिया उस वीडियो का? उसने कहा 13 दिसंबर को मैं भारत की संसद को बम से उड़ा दूंगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया गृह मंत्री जी कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने कहा संबंधित देश से हमने बात कर ली। अरे आपके देश में आपने क्या एहतियात बरता था, ये सांसद लोग सदन में पूछना चाहते थे। आहत प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के सभापति से तो बात की, लेकिन गृह मंत्री से बात करने का उनको वक्त नहीं मिला। अंजना जी, मुझे बेहद दुख इस बात का है कि स्मोक बम के हमले से ये आहत नहीं होते, लेकिन आहत हो जाते मिमिक्री से। देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा? भारत की प्रजातंत्र की स्वस्थ परंपराओं को लेकर वो कहते हैं कि संसद में अपमानजनक बयान देना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अरे अपराध की श्रेणी में अगर नहीं आता है तो मिमिक्री से सिर्फ आहत हो गए आप प्रधानमंत्री जी। शर्म कर शर्म। आपने पार्लियामेंट का कैसा मखौल उड़ाया, मैं 10 सेकंड में बताता हूं। जो एक हमारी प्रक्रिया थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया कि स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होना चाहिए। जनता को कानून बनाने के पहले बिल उसको डालिए, उस पर 11% तक ये कम करके ले आए हैं। शर्म करो, शर्म। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का एक सिस्टम था कि कानून बनाने के पहले 71% तक कानून पार्लियामेंट्री कमेटियों को कांग्रेस की सरकार भेजती थी, वो आपने 17% कर दिया। एक अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। एवरेज 11 अध्यादेश हर साल लेकर आ रहे हैं। जब सदन आहूत होना होता है उसके 5-5 दिन पहले भी सीबीआई ईडी के एक्सटेंशन का अध्यादेश लेकर आते हैं। जब हमारा संक्रमण काल का दौर होता है, कोविड का क्राइसिस, कब कृषि के काले क्रूर कानून लेकर आते हैं। वोट डिवीजन की मांग अगर सांसद करते हैं तो सदन से उठाकर बाहर फेंक देने की परंपरा है। सबके सब चोर हैं साले। अरे आप क्यों इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं जहां प्रजातंत्र है ही नहीं? प्रधानमंत्री जी, एक कागज का टुकड़ा थमाया जाता है, वह 99% से किम जोंग जीतता है और उस पर लिखा होता है कि हां या ना में जवाब दीजिए, आप किम जोंग की पार्टी को वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 99.98% वोट मिलते हैं उसको। ये परिस्थितियां हम प्रतिपक्षी दल मिलकर इस देश की होने नहीं देंगे। आप अगर मिमिक्री से आहत हैं तो हम इस बात से 10 साल से आहत हैं कि आपने प्रजातंत्र का मखौल बना। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे अन्य प्रवक्ताओं के पास जाना है और सदन के बाहर सांसदों को अपमानित करते हैं। गोदी मीडिया ने कल्याण बनर्जी की मिमिक्री को बढ़ाकर 143 सांसदों के निलंबन को उसके शोर में गायब कर दिया है। गोदी मीडिया से लैस कोई भी पक्ष किसी भी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बना सकता है।